तो इस प्रकार से कोई भी समस्या जो इन 4 मानदंडों का पालन करती है उसको कहते हैं वास्तविक समस्या। इसलिए शास्त्र कहता है कि मानव जीवन का कर्तव्य है कि इन 4 समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे। मानव जीवन में व्यक्ति बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है, पग पग पे विपदा है। एक समस्या सुलझाते हैं, दूसरी समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं? 2 प्रकार की समस्याएं देखिए जीवन में। एक है वास्तविक समस्याएं और दूसरी है सापेक्षिक समस्याएं। वास्तविक समस्याएं क्या हैं? भगवद गीता इसके विषय में कहती है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। वास्तविक समस्या और सापेक्षिक समस्या, एब्सोल्यूट प्रॉब्लम और रिलेटिव प्रॉब्लम, क्या अंतर है इनमें? रिलेटिव प्रॉब्लम, सापेक्षिक समस्या का अर्थ ये है कि एक समस्या है जो मेरे जीवन में है लेकिन आपके लिए वो समस्या नहीं है। जैसे मेरी बाइक यदि खराब हो गई तो मेरे लिए क्या है? ये समस्या है। क्या आपके लिए समस्या है? आपके अर्थात यदि आप एक मैकेनिक हैं, आप एक गैराज के मालिक हैं, तो आपके लिए समस्या नहीं। आप क्या सोच रहे, हे प्रभु रोज 2-4 गाड़ियां बिगड़ती रहें, हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे। तो मेरे लिए समस्या, लेकिन आपके लिए समस्या नहीं है। मेरे दांत में दर्द हो गया, मेरे लिए समस्या है, लेकिन दांतों का डॉक्टर क्या सोचता है? प्रभु वो नहीं कहेगा सर्वे संतु निरामय, सभी निरोगी हों। नहीं प्रभु, थोड़ा 2-4 लोग रोगी बने रहें ताकि हमारी दाल रोटी भी चलती रहे। हाँ, यदि सब लोग निरोगी हो जाएंगे तो फिर हमारे चिकित्सकों, डॉक्टरों का क्या होगा? तो एक व्यक्ति के लिए समस्या है लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए क्या है? वो समाधान है। इसको कहते हैं सापेक्षिक समस्या। तो जो भी ये समस्याएं हैं, इस प्रकार से बहुत सारी जो समाज में समस्याएं व्याप्त हैं, वो एक व्यक्ति के लिए समस्या लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो समस्या नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम्स, सापेक्षिक समस्या। लेकिन भगवद गीता हमें वास्तविक समस्याओं के विषय में बताती है कि जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। तो वास्तविक समस्याएं कौन सी हैं? उनके लिए एक मानदंड, एक पैरामीटर तैयार किया गया है। क्या समस्याएं हैं वास्तविक? तो वास्तविक समस्याओं के लिए कहते हैं वो समस्या जो हम सभी के जीवन में आती है, कॉमन टू ऑल, सभी के जीवन में आती है। आप भी नहीं बच पाएंगे उस समस्या से, आप भी नहीं बच पाएंगे और मैं भी उस समस्या से नहीं बच पाऊंगा। कॉमन टू ऑल, हर व्यक्ति के लिए, किसी भी राष्ट्र का नागरिक हो, किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके जीवन में वो समस्या आएगी ही आएगी। उसको कहते हैं वास्तविक समस्या। ये पहला मानदंड है। दूसरा पैरामीटर क्या है? नो वन वॉन्ट्स इट। कोई चाहता नहीं है कि ये समस्या हमारे जीवन में आए, कोई नहीं चाहता है। सारा प्रयास कर लेते हैं कि कैसे भी करके इस समस्या से हम बच जाएं। और तीसरा है नो वन कैन अवॉइड इट। कितना ही प्रयास कर लीजिए तब भी आप उस समस्या से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। ये 3 प्रकार की समस्याएं हैं, 3 प्रकार के मानदंड हैं। तो उस समस्या को वास्तविक समस्या कहा जाता है जो इन 3 पैरामीटर्स को फॉलो करती है। मतलब आप एक तराजू लें और उस तराजू के एक पलड़े के ऊपर आप इन 3 मानदंडों को रखें और दूसरी तरफ इस संसार की सारी समस्याओं को उठाकर रखें, और जो समस्या इन 3 मानदंडों का पालन करे वही क्या है? वास्तविक समस्या। दैट इज रियल प्रॉब्लम, वही वास्तविक समस्या है। तो भगवद गीता इसके विषय में कहती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कहते हैं वास्तविक समस्या क्या है? वास्तविक समस्या जब सारे संसार की समस्याओं को उठाया गया, इन 3 मानदंडों के ऊपर परखा गया, तो पहली समस्या निकल के आई मृत्यु। कॉमन टू ऑल, हम सबकी होनी है। चाहे कनाडा का पीआर ले लो,
और चाहे यूएस का पीआर ले लो, जहां भी जाना है वहां चले जाओ, चाहे कनाडा चले जाइए, चाहे यूएस चले जाइए, चाहे यूके चले जाइए, जहां जाना है वहां चले जाइए, लेकिन मृत्यु दर कैसी है सब जगह? 100%। श्रील प्रभुपाद जी से एक बार एक रिपोर्टर ने कहा, स्वामी जी आपके भारत में इतनी ज्यादा मृत्यु दर है, आप यहाँ क्यों आए हैं हमारे पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के लिए? प्रभुपाद जी बोले, डेथ रेट इज 100% एवरीवेयर। सब जगह 100% है मृत्यु दर, सबको ही मरना है, कोई नहीं बचेगा, कॉमन टू ऑल। और कोई मरना चाहता है? क्या क्या प्रयास करते हैं कि हम मरे ना, 5-5, 10-10 दिन वेंटिलेटर पे लोग रखते हैं कि बच जाए भैया तो बच ही जाए, लेकिन कोई रोक नहीं सकता है मृत्यु को। तो वास्तविक समस्या क्या हो गई? मृत्यु। दूसरी समस्या क्या है? कहते हैं जन्म मृत्यु जरा। जरा अर्थात क्या होता है? वृद्धावस्था। बड़ी कष्टकारी होती है, हम लोग नहीं समझ सकते। हम सब युवा हैं, आप सब युवा हैं, अभी 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल उम्र हम लोगों का। वृद्धावस्था के क्या कष्ट हैं, उन कष्टों को समझना हम सबके वश की बात नहीं है। जब स्वयं के बच्चे अपना साथ छोड़ देते हैं, अपने संबंधी सहयोग करना भूल जाते हैं, और तो क्या कहें, हमारा स्वयं का शरीर हमारा सहयोग नहीं करता है, तो बड़ी कष्टमय है ये वृद्धावस्था। बाहर से कोई व्यक्ति कर सकता है, बाहर से बालों को काला कर ले, नई दांतों की जो नए दांत लगवा ले, और ब्यूटी पार्लर में जाके बोटैक्स वगैरह जो होता है अपना चेहरे को झुर्रियाँ कम करवा ले, और बूढ़ा हो गया लेकिन एकदम जीन्स वीन्स का पैंट पहन के तैयार हो जाए, लेकिन अंदर शरीर में तो वृद्धावस्था का असर दिख ही जाता है। तो वृद्धावस्था तो सबको होना है बूढ़ा, और कोई बुढ़ापे को रोक नहीं पाएगा, लेकिन कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता है। इसलिए तो ये जो हम कहते हैं ना कि जो व्यापार चल रहा है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड हैंडसम ये सब व्यापार इसी भय से चल रहा है, वृद्धावस्था के भय से चल रहा है। और तीसरी समस्या क्या है? भगवान कहते हैं व्याधि। व्याधि तीसरी समस्या है। व्याधि में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसको सर्दी खांसी छींक आ रही है वो भी व्याधि है, और जिसको कैंसर का रोग हो गया वो भी व्याधि है। अर्थात किसी प्रकार की इस प्रकार की जीवन में समस्याएं, व्याधि आना, बीमारी आना, ये क्या है? व्याधि है। बड़े बड़े योग गुरु भी, उनको भी कुछ ना कुछ व्याधि आ जाती है, कोई रोक नहीं सकता है इसको, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन सबके जीवन में कभी ना कभी व्याधि आई ही है, आएगी ही, और सभी के जीवन में आती है, कोई नहीं रोक सकता है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है जन्म। माता के गर्भ में 9 महीने हम रह के आए हैं, बड़ा भयंकर कष्ट वहां हमने पाया है। कहते हैं, देखिए आप कल्पना कीजिए किस प्रकार का कष्ट होता होगा। माता के गर्भ में बच्चा है, वहीं से मल का त्याग करना और वहीं से भोजन अंदर पहुंचेगा, अम्बिलिकल कार्ड जिसको कहते हैं, उसी के माध्यम से माता से जुड़ा हुआ होता है भ्रूण। बड़ी कष्टमय अवस्था रहती है। और हम सब जो इस संसार में हैं, हम सबका जन्म हुआ है, और हम में से कोई अपने जन्म को नहीं रोक पाया है। तो इस प्रकार से कोई भी समस्या जो इन 4 मानदंडों का पालन करती है, उसको कहते हैं वास्तविक समस्या। इसलिए शास्त्र कहता है कि मानव जीवन का कर्तव्य है कि इन 4 समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करे। अर्थात कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो, कैसे वृद्धावस्था से मुक्त हो, कैसे इन व्याधियों से बचे, वो क्या कार्य करे ताकि फिर से उसको ये जीवन स्वीकार ना करना पड़े, फिर से माता के गर्भ में ना जाना पड़े। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, फिर से जननी के गर्भ में ना सोना पड़े, ये मानव जीवन का लक्ष्य है। तो ये मानव जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं, और इन समस्याओं का समाधान करना ही मानव जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। इसलिए कहते हैं उत्तिष्ठत जागृत वरान निबोधयत, उठो जागो और जो परम सत्य है उसको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ो। तो ये लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाए।